बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है बहुत ज़बरदस्त सी मैं आपको 2 फ्लेवर्स आइसक्रीम बनाऊँगी एक ही मिक्सचर से। तो चॉकलेट एंड वनीला हम एक ही मिक्सचर से तैयार करेंगे। तो मेरी रेसिपी आप अगर पूरी देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि कैसे आप लो कॉस्ट में, लो अपने बजट में कैसे आप ज़बरदस्त सी सॉफ्ट आइसक्रीम जो है वो बेस तैयार करेंगे। उसके बाद उसमें जो है फ्लेवर ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने फ्रेश मिल्क ले लिया था 1 लीटर। आप जब उसको बॉयल कर लिया है, बॉयल करने के बाद आप इसे पकाएं तो इसका टेस्ट जो है वो बेहतर आता है। तो इसे मैंने लो फ्लेम पे इसे कुक कर लिया था। आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे भी इसे कुक कर सकती हैं, अगर आप वहाँ खड़े रह के ध्यान रखें उस दूध का कि वो गिरे ना। तो इसमें हमने जो है चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप स्वीटनेस अपने हिसाब से ऐड कर दें। मैंने जो है वो बड़े बड़े चम्मच टेबल स्पून इसमें भर के 6 से 7 डाल दिए। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है वो है मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल का आटा ऐड कर दिया है। और ये मिक्सचर आप ठंडे दूध या नॉर्मल टैप जो हमारा पानी होता है वाटर, उससे आप मिक्सचर ये तैयार करें। इसमें गर्म दूध ऐड नहीं कीजिएगा। अगर ठंडा है आपके पास मिल्क तो आप वो ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर दीजिए। और ये भी हम अपने उस मिल्क में ऐड कर देंगे जो हमारा दूध पक रहा है। दरअसल आइसक्रीम तो आप जो है वो फ़ौरन बॉयल दूध करें और ये ऐड कर दें तब भी वो बन जाएगी, लेकिन मुझे आइसक्रीम वो पसंद है जो हम थोड़ा सा अपने दूध को थिक कर लेते हैं, थोड़े इसको रिड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा वो पक जाता है क्योंकि उसमें चीनी भी हम ऐड कर देते हैं तो उसका चीनी का भी पानी जो है वो निकलता है। तो टोटली हमने जो इसको 20 मिनट्स तक पकाया है ताकि चीनी का पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए और हमारा दूध भी जो है अच्छे फ्लेवर का इसमें फ्लेवर आ जाए जो पके हुए दूध का होता है। और हमारी जो आइसक्रीम है इसी से क्रीमी होगी क्योंकि विदाउट क्रीम, विदाउट एनी कंडेंस मिल्क हम इसे तैयार कर रहे हैं और बहुत ही लो बजट में तैयार हो जाएगी। बस ये मिक्सचर जो है हम इसे मिक्स करके और इसे 5 से 6 मिनट और पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो लो फ्लेम पर भी इसे रख सकती हैं। अगर आप लो फ्लेम पर रख के जा सकते हैं कुछ और काम करने तो आप कर सकती हैं। ये हमने ब्रेड ले ली है और ये हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो गया है। इसे हम 1 मिनट तक के लिए ब्लेंड करेंगे। आप इसके जो किनारे हैं वो कट कर दीजिएगा, ब्राउन पार्ट है जो ब्रेड का वो कट कर दीजिएगा। और अगर आपके बहुत सॉफ्ट ब्रेड है तो आप इसमें ऐड कर भी सकती हैं। तो जो है इसको ब्लेंड आपको 1 मिनट ही करना है। आप इसे घड़ी में जो है टाइम देखकर 1 मिनट तक ब्लेंड करके फ्रीज़ कर दीजिए। इसे 7 से 8 घंटे फ्रीज़ करने के बाद आप जो है ना इसे निकाल लें। निकालने के बाद दोबारा से इसे ब्लेंड करें 3 मिनट तक। और इसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। इसी से जो है मैंने आपको कहा था अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हमारी आइसक्रीम घर में बिना किसी मेकर के, बिना किसी ऐसी चीज़ के, मशीन के किस तरह स्मूथ और क्रीम के भी स्मूथ कैसे बन सकती है। तो यही है ट्रिक। हमने इसे दोबारा से ब्लेंड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चॉकलेट सिरप इसमें ऐड किया है, सिरप नहीं था तो चॉकलेट मेल्ट करके वो ऐड कर दिया है। ओरियो इसमें फ्लेवर के लिए बच्चों को पसंद होता है वो ऐड किया। आपकी मर्ज़ी है चॉकलेट चिप ऐड करें या मैंने पील करने वाला पीलर से जो है चॉकलेट बाहर पील करके बिल्कुल पतले पतले थिन स्लाइस थे वो इस पर गार्निश कर लिए। जब ये फ्रीज़ हो गई है, फ्रीज़ करने के लिए आपको इसको अब इस पर शेल्फ़ पे रखना पड़ेगा, नीचे बेस में नहीं रखना। इसे शेल्फ़ में रखना है 3 घंटे के लिए ताकि इसके अंदर क्रंची जो है आइसक्रीम हमारी क्रंची नहीं बने, सॉफ्ट बने। तो इसे जो है हमें बेस में जो है वो रखना है। और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने वेफर स्टिक्स डाल दिए हैं, थोड़ी चॉकलेट गार्निश करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो हमारे जो हमने मिक्सचर रखा था उसमें वनीला एसेंस ऐड किया था, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वनीला फ्लेवर तैयार है हमारा। और उससे भी हम गार्निश करेंगे और भी ज़्यादा बच्चों को इसकी लुक जो है वो बहुत पसंद आए। तो इसमें हम वनीला आइसक्रीम ऐड करने के बाद और इसमें थोड़ा सा ओरियो हमने डाल दिया है। आप चाहें चॉकलेट चिप से गार्निश कर लीजिए, किसी भी चीज़ से गार्निश आप कर लें जो आपके बच्चों को अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है। बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ आइसक्रीम आपकी 1 लीटर मिल्क से बहुत ही कम बजट में जो है वो तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।